डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में के मींस क्लस्टरिंग देख चुके थे। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रोग्राम सब हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होती है। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग का जस्ट हम इंट्रोडक्शन आज देखेंगे और कितने टाइप की ये होती है, किस तरह से ये वर्क करती है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल और प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब ये होता क्या है। तो ये एक ऐसी क्लस्टरिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को, हमारा जो भी डेटा है उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। मतलब जो भी ग्रुप्स है, देखो जो भी ग्रुपिंग होती है, क्लस्टरिंग होती है, आपको पता है सिमिलैरिटीज के बेसिस पर ही होती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिंपल। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें हमारे आसपास ही देखने को मिल सकते हैं। लाइक हमारी फैमिली में हम देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बाद उनके चिल्ड्रन हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन सबको तो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी स्कूल की बात करें, उसके हमें एम्प्लॉइज को क्या करना है, कैटेगराइज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने ऊपर ही रख दिया कि यहाँ पे रख दिया हमने स्टाफ। ठीक है, हम एम्प्लॉइज बोले या स्टाफ बोले। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाफ में आ सकता है हमारा टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, या टीचिंग स्टाफ, सॉरी, यहाँ पे आ सकता है हमारा टीचिंग स्टाफ, यहाँ पे आ सकता है हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ। ओके, इसी तरह से टीचिंग स्टाफ में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक तरह से ट्री बन रहा है। ओके, ये क्या बन रहा है, एक तरह से ट्री बन रहा है। वैसे ट्री आप आस पास बहुत जगहों पर देख सकते हैं, मतलब आप विजुअलाइज कर सकते हैं माइंड में कि कहाँ कहाँ पर हम इस तरह से ट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इट क्रिएट्स क्लस्टर्स इन अ हायरार्की वेयर सिमिलर आइटम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट डिफरेंट लेवल्स। तो अगर आप हर एक लेवल पर देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स आपको क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसके जब हम एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और ज्यादा जो चीजें हैं वो समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, मतलब ये जो क्लस्टरिंग है वो कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है बोलने में, जिसको बॉटम अप क्लस्टरिंग बोला जाता है। इसको मैं थोड़ा 2 मिनट बाद समझाती हूँ। दूसरी होती है डिविजिव क्लस्टरिंग, जिसको टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारी डिविजिंग, जो डिविजिव क्लस्टरिंग है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक स्कूल का या एक कॉलेज का एग्जांपल दिया था, पूरा जो है स्टाफ है। ओके, तो ये हुआ। अब देखो पहले हम समझ लेते हैं डिविजिव क्लस्टरिंग होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक सबसे बड़े क्लस्टर से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। बहुत बड़ा क्लस्टर, मतलब जो भी मेंबर्स हैं, जो भी हमें जिस पे भी क्लस्टरिंग या जो भी है प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, उसके सभी मेंबर्स को हमने एक क्लस्टर में ले लिया। ठीक है, जैसे पूरी यूनिवर्सिटी का स्टाफ पहले किस में आ गया, इस एक क्लस्टर के अंदर आ गया। चाहे इसके अंदर 100 मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उस एक क्लस्टर के अंदर आ गए। अब हमें क्या करते जाना है, डिसिमिलैरिटीज। देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, बिगिंस विद ऑल डेटा पॉइंट्स इन अ सिंगल क्लस्टर एंड देन रिकर्सिवली स्प्लिट देम बेस्ड ऑन डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, अब ये सारे एक साथ है। अब हमें देखना है कि कौन किससे अलग है। ठीक है, अब हमें ये पता चलता है कि जो टीचिंग स्टाफ है वो अलग आ जाता है। ओके, इसी तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अलग आ जाता है। तो देखो जो डिसिमिलैरिटीज है इनके बीच में, वो क्या है कि ये पढ़ाते हैं और ये पढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके बीच में डिफरेंस था, उस बेसिस पर इनको क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर टीचिंग स्टाफ में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने सपोज यहाँ पे टीचिंग स्टाफ में भी अलग से ले लिया कि यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मेंबर्स आ गए। जैसे मान लिया यहाँ पे सीएसी डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाता है, बीसीए डिपार्टमेंट आ जाता है। यहाँ पे हमारा कोई सा और तीसरा डिपार्टमेंट आ जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद इनमें भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे नॉन एक्सपीरियंस्ड। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप, एक बड़े से ग्रुप से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, उनको हम क्या करते गए, रिकर्सिवली ब्रेक करते गए करते गए करते गए, जब तक हमें इंडिविजुअल यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, डेटा पॉइंट्स नहीं मिल जाते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स नहीं मिल जाते हैं। और वो जो इंडिविजुअल मेंबर्स मिलेंगे, हमने उनको तोड़ तोड़ के इंडिविजुअल क्यों किया, क्योंकि उनके बीच में क्या थी, डिसिमिलैरिटीज थी, कुछ डिफरेंस था, इसीलिए हमने क्या किया, उनको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या किया जाता है, इनको ब्रेक डाउन किया जाता है। आपको लगेगा या कुल मिला के क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ग्रुप है जिसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम उसको कुछ इस तरह से क्या कर देंगे, ब्रेक करेंगे। ओके, और उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मीनिंगफुल ग्रुप बना सकते हैं। मैंने पूरा ब्रेक कर दिया, मुझे एक मीनिंगफुल ग्रुप बनाना है इनमें से, जो कि क्या है, एक्सपीरियंस स्टाफ। ठीक है, अब उस एक्सपीरियंस में नॉन टीचिंग एंड ऑल सारे आ सकते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस निकालने थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जितने भी थे उन सबको ब्रेक कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद मैंने मेरा मीनिंगफुल
मीनिंगफुल, जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, उसको मैंने क्या कर दिया, एक अलग से ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर एक कॉम्प्लेक्स बड़े से ग्रुप को समझना है तो उस केस में ये डिविजिव अप्रोच जो है, ये टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, यूज होता है। टॉप डाउन क्यों नाम दिया गया है इसको, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एल्गोरिथम होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्लस्टरिंग होती है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, जिसमें बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है, उसको हम देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सारे जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको एक क्लस्टर माना जाता है। वो डेटा पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सारे जो भी हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं उनको अलग अलग क्लस्टर माना जाएगा, ठीक है। अब उनको सिमिलैरिटीज के बेस पे क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो उनको सिमिलैरिटीज के हिसाब से हमें क्या करना है, ग्रुप्स में डालना है, जब तक एक बड़ा सा ग्रुप हमें नहीं मिल जाता है। कैसे, तो अब उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या किए हैं, कुछ एक शॉपिंग मॉल है जहां से हमने क्या किए, कस्टमर की कुछ जो है डिटेल्स को, हमने ज्यादा कस्टमर्स नहीं लिए, हमने सिर्फ ये 6 कस्टमर्स लिए हैं, उनके इस डेटा को हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है। यहाँ पे है टोटल अमाउंट स्पेंड, ठीक है। इसके बाद एक फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेसेस, मतलब वो कितनी बार परचेसिंग करने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं हमारे पास में, और वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स मोस्टली परचेस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास डेटा है, ओके। अब हम शुरुआत हमें ये करनी है कि इन सभी कस्टमर्स को हम क्या मानेंगे, इंडिविजुअल क्लस्टर्स मानेंगे। देखो इसमें होता क्या है कि मान लिया ये हमारे 6-7 जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, इनके इन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से हम इनको क्या रखेंगे, इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इन सभी को, इन 6 को हम क्या करेंगे, अलग अलग कलर से क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो ये सपोज हमारा पहला कस्टमर हो गया, फिर इसी तरह से ये हमारा दूसरे कस्टमर हो गए, फिर इसी तरह से हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हमारे थर्ड कस्टमर हो गए, इसी तरह से मान लिया ये हमारे फोर्थ कस्टमर हो गए। तो इन 6 को हमें क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है एक एक करके। अलग अलग कलर से मैंने क्यों प्लॉट किया है, उसका रीजन ये है कि हम क्या मानते हैं कि ये सभी क्या है, अलग अलग क्लस्टर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ओके। इनके बीच में अब सभी का आपस में हम डिस्टेंस निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो जो भी पॉइंट सबसे पास में होंगे, जो 2 पॉइंट सबसे पास में होंगे, उनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लस्टर बना लेंगे। पास में होने का मतलब क्या होता है कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए हमने एक क्लस्टर बना लिया, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या लगा कि अब ये दोनों भी पास में है तो इनका भी हमने एक क्लस्टर बना लिया, ठीक है। फिर हमें लगा कि ये पॉइंट इस क्लस्टर के पास में है तो हमने कंबाइन करके क्या कर दिया, इसका एक क्लस्टर बना लिया, ठीक है। फिर हमें लगा कि ये वाला जो पॉइंट है इस वाले क्लस्टर के पास में है तो इसका हमने एक और क्लस्टर बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फिर बाद में हमने क्या कर देना है, इन दोनों क्लस्टर्स को मिला के पूरा एक क्लस्टर बन गया। अब आपको ये चीज अभी सेंसलेस लगेगी कि क्या फायदा क्या मिला कि जब पूरा एक ही क्लस्टर बाद में बनाना था। तो जब आपको ये पूरे लेवल्स मिलेंगे कि क्या फीचर्स इनके, देखो सबसे पहले कौन कंबाइन हुए, ये 2 कंबाइन हुए, इसका मतलब इन दोनों की जो फीचर्स हैं वो क्या है, मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों कंबाइन हुए, मतलब इन दोनों की जो फीचर्स हैं वो मिलते जुलते थे। तो हमें जो ट्री मिलेगा उससे हम जो यूजफुल इंसाइट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन 2 कस्टमर्स थे आपस में सिमिलर थे, सबसे पहले जो मैच हुए, सबसे पहले जिनका क्लस्टर बनाया, मतलब उनमें काफी ज्यादा क्या है, सिमिलैरिटीज है, ठीक है। तो अब इस तरह से एक फाइनली ये बड़ा क्लस्टर बनेगा। तो इसकी जो प्रोसीजर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, भी जो कस्टमर्स हैं उनको अलग अलग क्लस्टर की तरह ट्रीट किया गया, ओके। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस निकालते हैं उनके बीच में, तो हमने क्या देखा कि 3 और 5 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सबसे कम है। तो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को मिला के एक क्लस्टर बना लिया, ठीक है। इसी तरह से फिर हमें लगा कि 4 और 6 के बीच में क्या है, सिमिलैरिटीज हैं, तो बाद में क्या किया, हमने इन दोनों को मिला के एक क्लस्टर बना लिया। फिर हमें सपोज लगा कि अब इस वाले क्लस्टर और इस वाले के बीच में, समन के बीच में क्या है, सिमिलैरिटीज हैं, तो नेक्स्ट लेवल में हमने क्या किया, इनको कंबाइन करके एक क्लस्टर बना लिया, ओके। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सपोज अब मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हैं, इस पूरे ग्रुप में और इसके बीच में सिमिलैरिटीज हैं, तो हमने इनको मिला के एक क्लस्टर बना लिया। फिर फाइनली हमें लगा कि अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जो एक क्लस्टर हमारा इन दोनों को मिला के बना था, और दूसरा क्लस्टर, देखो पहला क्लस्टर हमारा बना था टीना और रीना को मिला के, ठीक है। तो पहले क्लस्टर में कौन आ गई, टीना और रीना आ गई। तो अगर आप सबसे नीचे अगर देखो तो कौन है, टीना और रीना है। तो इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हो कि सबसे पहले टीना और रीना को कंबाइन करके अगर एक क्लस्टर बनाया गया है, इसका मतलब क्या है कि टीना और रीना में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमने किसको बनाया है, नेक्स्ट लेवल पे हमने मीना और शीना को मिला के क्लस्टर बनाया है। इसका मतलब मीना और शीना में ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो क्लस्टर बना था वो क्या बना था, टीना शीना में ऐड हो गए थे हमारे रमन, ठीक है। इसका मतलब कि टीना रीना में जो फीचर्स थे वैसे ही कुछ फीचर्स किसमें है, रमन में भी हैं, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ये फाइनल एक हमारा बड़ा सा क्लस्टर बना है, ठीक है। पहला क्लस्टर टीना रीना को मिलकर बना था, दूसरा क्लस्टर मीना शीना को मिलकर बना था। इसी तरह से हमारा फाइनल जो क्लस्टर आया उसमें अमन रमन टीना मीना रीना शीना ये सारे आ चुके हैं। और मैंने अभी यहाँ पे ग्रुपिंग की है, क्लस्टरिंग की है, जस्ट रैंडमली आपको समझाने के लिए किया है। एक्चुअली डिस्टेंस के हिसाब से मैंने ये सब नहीं किया है। ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे वो हम इस पर बेस्ड जो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा, कि आपको पता चलेगा कि हाँ हम एक टेबल देख रहे हैं, टेबल हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये आ गए 1 2 3 4 5 6 ये 6 कस्टमर्स, यहाँ आ गए 1 2 3 4 5 6 ये 6 कस्टमर। अब हम 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे, 1 और 3 के बीच का, 1 और 4 के बीच का, 1 और 5 1 और 6, इसी तरह से हम सारे डिस्टेंसेस यहाँ पे रखेंगे और फिर देखेंगे कि सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पे हमें मिल रहा है। सपोज मुझे सबसे कम डिस्टेंस मिल रहा है 3 और 6 के बीच में, तो उस केस में सबसे पहला जो हमें कंबाइन करना है 3 और 6 को क्या करना है, कंबाइन करना है। मान लिया, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। 3 6 एक बन गया, उसके बाद बाकी के क्लस्टर्स 3 6 और बाकी के क्लस्टर्स का बीच में डिफरेंस एंड सो ऑन। तो ये सारे डिस्टेंसेस के हिसाब से क्या होते हैं, ये कंबाइन होते हैं, मर्ज होके एक बड़ा ग्रुप बनता है। ये सिर्फ मैंने जो आपको बताया है एक रफ बताया है। इसी चीज का भी मैं डेंड्रोग्राम आपको बताऊंगी तो आपको और ज्यादा ये चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो अब बात आती है कि ये डेंड्रोग्राम क्या चीज होता है, ठीक है। तो डेंड्रोग्राम क्या होता है, एक ट्री लाइक डायग्राम होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, जो कि क्या बताता है, हमें क्लस्टर्स का अरेंजमेंट बताता है कि किस तरह से किस लेवल पर कौन से दो क्लस्टर्स को ग्रुप किया गया है, ठीक है ना। कौन से दो क्लस्टर्स को किस लेवल पे क्या किया गया है, ग्रुप किया गया है, मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या कितना वीक रिलेशनशिप है, ठीक है। इट विजुअली डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग इलस्ट्रेटिंग हाउ डेटा पॉइंट्स ऑफ क्लस्टर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, कि किस तरह से उनको क्या किया गया है, सिमिलैरिटीज के बेस पर जोड़ा गया है। जैसे आपने डिविजन में देखा था कि डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से उनको ब्रेक किया गया था, यहाँ पर सिमिलैरिटीज के हिसाब से इनको जोड़ा गया है, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, टेबल बताई थी, उसी का जब मैंने प्रोग्राम रन किया तो मुझे जो रिजल्ट मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है। और ये रिजल्ट ये खुद आपको भी ड्रॉ करना आ जाएगा आगे के वीडियोस में, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो ज्वाइन किया गया है वो किसको ज्वाइन किया गया है, 3 और 6 को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है आपस में। नेक्स्ट जब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखा तो मुझे दिखा कि 2 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। तो मैंने क्या किया, 2 और 4 को मिला के एक और क्लस्टर बना दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरा 2 और 4 को लेकर क्या बना है, एक और क्लस्टर बना है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ है, देखो पहले मेरे पास टोटल 6 क्लस्टर्स थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया है, 2 और 6 को कंबाइन, 3 और 6 को कंबाइन कर दिया। तो अब मेरे पास कितने क्लस्टर्स बचे हैं, ओनली 5 क्लस्टर्स बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 2 और 4 को कंबाइन कर दिया, तो अब मेरे पास मात्र 4 क्लस्टर्स बचे हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बाद में मैंने क्या किया है, आप देख सकते हो, मैंने 1 और ये जो मेरा एक क्लस्टर बना था इनको क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो अब मेरे पास 3 क्लस्टर्स बचे, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको और इसको कंबाइन कर दिया, तो अब मेरे पास 2 क्लस्टर्स बचे। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या किया, इस क्लस्टर और इस क्लस्टर को कंबाइन करके एक बड़ा क्लस्टर बना दिया। तो अब मेरे पास कितने क्लस्टर्स बचे हैं, केवल एक ही क्लस्टर बचा है, ठीक है। अब